हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मिशाज वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, डेली की दिनचर्या, कैसे सफाई करना, क्या क्या करना, आज मैंने क्या किया पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सुबह उठ के क्या क्या काम किए, कैसे किए। सो चलती हूँ, पहले साफ़ सफाई का यही सब काम स्टार्ट करती हूँ सुबह सुबह। पहले चाय के बाद ही सारे काम शुरू होते हैं। सो ये मैंने सारा डाइनिंग का जो कवर था वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको भी चेंज किया है मैंने। और कवर लेने के बजाय ना मैं ये सिंगल बेड की बेड शीट यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो बाद में भी काम आ जाते हैं। तो फिर इसको, क्योंकि कुछ साइज ऐसे होते हैं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से ये मैंने कर लिए हैं। और अब ये सफाई करके सारा वही सुबह सुबह सारा मॉर्निंग का काम काफ़ी हो जाता है। डस्टिंग वस्टिंग करनी, कपड़े कुछ रात के भी उठ जाते हैं, कुछ नमी रहती है आजकल तो टांग देते हैं हम उनको, है ना। फिर फोल्ड करके ऐसे ये भी रख दिए। रसोई में भी सारा फैल जाता है, तो कितना भी आप रात को करके सोएंगे, लेकिन सुबह चाय बनाओ, दूध वगैरह, बर्तन खाली करने हैं, पूजा के मंदिर के बर्तन हैं, छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं जो कि हमें पता नहीं लगते। तो साथ साथ में मैं सफाई भी करती जा रही हूँ और पोछा वगैरह भी ये लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा लगता है। फिर अभी इसके बाद दोबारा भी सूखे कपड़े से एक बार मार देती हूँ, जिससे जल्दी सूख जाता है। क्योंकि पंखा तो नहीं चलाती हूँ, वैसे ही ऑलरेडी बहुत सर्दी हो गई है, तो इससे मॉप से मार के एक दो बार इससे लगा के जैसे साफ़ हो गया, फिर उसके बाद एक सूखे पोछे से उससे कर देती हूँ वाइपर में लेके, तो ये हो जाता है। और हाथ से भी लगा देती हूँ बैठ के, ऐसा नहीं, पर अभी थोड़ी सर्दी 2-4 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से। और मैंने नहा के पूजा कर ली। वैसे सुबह सुबह पूजा हस्बैंड कर लेते हैं, क्योंकि मैं सफाई करती हूँ, थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ, तो वो सुबह कर लेते हैं पूजा। तो मैं नहाने के बाद अपनी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से अपनी मैं पूजा करके और फिर आगे का रूटीन वर्क शुरू करना है। नाश्ता वास्ता की तैयारी करनी है। तैयारी तो साथ साथ में सुबह हो जाती है, लेकिन ये है कि तैयार करने में टाइम लगता है। अब ये मैंने नहा के पूजा कर ली और अब आके किचन में शुरू हो गया काम। तो क्योंकि हम लोगों का काम आधे से ज़्यादा तो किचन में ही निकलता है, आपको पता है ना। सो ये मैंने छोले रात को डाल दिए थे। नाश्ता भी बदल बदल के ही करना होता कुछ क्या रोज़ बनाओ, तो ये भी बड़ी एक सबसे बड़ी टेंशन होती है बनाने की, क्या बनाना है। चाहे खाना हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, तो सबसे ज़्यादा सोचने की होती है क्या बनाना है। अगर पता लग जाए ना हमें क्या बनाना है, फिर तो हम फटाफट कर लेते हैं। तो ये मैंने छोले सुबह डाल दिए थे, रात को डाल दिए थे, तो सुबह इनको बॉयल किए हैं। सिर्फ इनको फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉयल करके ही इनमें नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, यही सब चीज़ें, टमाटर प्याज ये मिक्स करके, और ये इस तरह से मिक्स करके ना बहुत स्वाद भी लगते हैं, थोड़े हेल्दी भी होते हैं। और सुबह क्या होता है कि सुबह काम बहुत होते हैं, तो थोड़ा ये जल्दी हो जाते हैं। तो ये खाने के बाद दिन छोटे होते हैं, तो अभी थोड़ी देर में खाने का हो जाएगा। फिर शाम को भी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो फिर इस वजह से सुबह थोड़ा नाश्ते का ये रहता है कि थोड़ा अगर नाश्ता हैवी हो जाएगा तो फिर दोपहर में भूख नहीं लगती। तो ये छोले हो गए हैं, और इनको इस तरह से करके मैं सबको दे दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद फिर सारा दिन फिर हाथ बंद ही नहीं रहता, फिर तो सारा दिन लगे रहो जब ये कर दिया। क्योंकि दिन भी छोटे हैं, सर्दी भी लगती है, और खाने का बस इतना आराम रहता है सर्दियों में। क्या अगर तीनों टाइम कुछ बदल बदल के खाओ तो थोड़ा बहुत खप जाता है गर्मियों में। ये छोले तैयार हो गए, आप लोग भी खाइए, आइए। और अभी नाश्ता होने के बाद दोबारा से किचन में फिर स्टार्टिंग हो गई है, क्योंकि क्लिप भी बहुत बड़ी हो जाती है, वीडियो तो थोड़ी बहुत बीच में मिस हो जाती है। तो मैंने किचन को साफ़ कर दिया है नाश्ते के बाद, और बर्तन भी साफ़ करूँगी साथ में। और उसके बाद फिर खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मसाला वगैरह मैंने नाश्ता बनाते टाइम ही सुबह ही पीस के रख दिया था, तो अभी किचन के बर्तन हो जाएंगे। बर्तन तो काफ़ी होते हैं, पता ही है आप लोगों को। और अभी बर्तन सारे लगा के, तो अगर एक बार बैठ गए ना तो फिर मन नहीं करता है काम करने का। तो इसलिए फिर ये लगता है कि चलो साथ साथ खाने की भी तैयारी कर दो। तो सुबह
काफ़ी काम हो जाते हैं। दूध भी सुबह ही गर्म करना होता है, खाना बनाना और नाश्ता बनाना है, सब कुछ बर्तन। अब ये रात को बर्तन धो के रख देते हैं, फिर भी सुबह नाश्ते के भी हो ही जाते हैं। ये हो गए सारे बर्तन, अभी मैं साफ़ कर दूँगी और इसके बाद फिर किचन भी साफ़ साथ साथ में ही करनी होती है। अब आप करूँगी तैयारी लंच की। लंच में भी क्या बनाना है, तो मैंने गाजर सोच रही हूँ, मटर रखी हुई है छिली हुई, तो थोड़ी सी गाजर और आलू डाल के सब्जी में आज सोच रही हूँ तरी वाली सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी तो हो जाती है। तो सुबह छोले भी सूखे हो गए थे, तो थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी अभी मैं। रायता नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि सर्दी है, थोड़ा सबको कोल्ड जैसा ही हल्का सा हो रहा है, तो इस वजह से सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी। बथुआ नहीं था, बथुआ होता तो फिर बथुए का बना लेती, वो फ़ायदा करता है। तो इस वजह से अब मैं सब्ज़ी छौंक दूँ और साथ साथ मैंने इधर ये सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। और बीच में ही आटा भी गूँध के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आटा रख देती हूँ, क्योंकि 5-10 मिनट आटा जब रखा रहता है ना, तो फिर वो रोटी अच्छे से फूलती है। तो ये मसाला मैंने पहले ही पीस लिया था, और मसाला थोड़ा सा जैसे ज़्यादा पीस लेती हूँ तो शाम को कोई सब्ज़ी बनानी होगी तो उसमें यूज़ हो जाएगा, नहीं होगा तो दोबारा में भी काम आ जाता है। तो क्योंकि सर्दी का भी टाइम है और ये चीज़ ख़राब नहीं होती हैं, फ्राई नहीं करती हूँ, बस इसी तरह से कर देती हूँ। तो मसाला में ये कोशिश रहती है कि 2 टाइम का पीस लूँ इकट्ठा ही। तो इसमें अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन जो भी आप डालते हो मसाले में, वो डाल के आप पीस लेते हो, क्योंकि प्याज व्याज छीलने में, लहसुन छीलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। मटर भी छीलने वाली है हरी सब्जियाँ में, तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि मसाला है या मटर है, ये चीज़ें इकट्ठी करके रख दूँ, जिससे 1-2 दिन के लिए ये चल जाती हैं। तो मैं ये सादा नमक, ये जो साबुत नमक होता है ना, वो यूज़ करती हूँ मैं सब्ज़ी में। और इसी को पीस के मैं पिसा हुआ भी यूज़ करती हूँ। मैं बाज़ार का दूसरा कोई नमक नहीं लेती हूँ। तो मैं किसी भी ब्रांड का कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, आप जो भी लेते हो, पर मैं खड़ा साबुत नमक लेती हूँ और उसको धो के रख लेती हूँ। 5 किलो इकट्ठा ला के धो के रख लिया, सूख के, और डब्बे में भर के रख देती हूँ। उसी को पीस लेती हूँ, थोड़ा सा पीस लिया, कुछ साबुत रख लिया, तो दोनों ही मेरे काम आते हैं, क्योंकि इनमें मिलावट वगैरह कुछ नहीं होती है। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो ये इधर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है, और साथ साथ में मैं जार भी खाली कर ली। मतलब साथ साथ में कोशिश ये रहती है कि ये चीज़ें भी, जैसे जार को खाली करके, और ये एयर टाइट डब्बी है, इस लिड वाली है, तो इसको करके फ्रिज में रख दूँगी, और जार को तुरंत धो के रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारा दिन ही इन चीज़ों का यूज़ होता है, कभी कुछ पीसना है, करना है, तो इसलिए इनको थोड़ा सुखाना भी ज़रूरी होता है साफ़ करके। तो साथ साथ में ही करती जाती हूँ। ये तो थोड़ी तरी वाली बनाई है, तो मैंने पानी भी इसमें, मुझे लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा है कुकर थोड़ा सा कि इसमें देर से आती है सीटी, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पानी वगैरह ना कम हो जाए, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और ये भी मैं साथ साथ में ही धो के इनको रख रही हूँ, और फिर थोड़ी देर में सूख जाएंगे तो पोंछ के भी रखती जाऊँगी। ये आटा भी मैंने गूँध के रख दिया साइड में, सब्ज़ी बन गई है, और ये धनिया डाल दिया है मैंने। अभी देखती हूँ जब ये लोग अगर खाएंगे तो फिर, क्योंकि बच्चे की भी क्लास चलती होती है, तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर जब इनका मन करता है, जिसको जब खानी होती है तभी रोटी बना देती हूँ। बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि 2 रोटी 3 रोटी खानी होती हैं, वो भी बना के रख दो तो ठंडी हो जाती हैं, तो इस वजह से कोशिश रहती है साथ साथ में ही बना दूँ। तो उन्होंने कह दिया है कि खाना बना दो, तो मैं बीच में, अब मैंने बर्तन भी देखो साथ में धुल गए हैं, और अभी ये इनको खाना बना के मैं खिला दूँ तो एक तरफ से फ्री हो जाऊँगी। फिर आज सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्लाउज़ भी रखा हुआ है मेरा, अगर टाइम मिला मुझे तो मैं कोशिश करूँगी, देखो मशीन लगाने की, सिलने की, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं धोए हैं। 2 दिन से पानी की प्रॉब्लम हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो कपड़े नहीं है वॉश करे हैं, तो इसलिए देख रही हूँ अगर थोड़ा टाइम बचेगा, 2 घंटे 1 घंटा, तो मैं स्टिचिंग करने का भी कर रही हूँ, देखती हूँ। तो अभी पहले तो मैं खाना बना दूँ और आप लोग भी
आइए खाना खाइए आके। आलू गाजर मटर की मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो अभी मैं रोटी बना दूँगी, इनको खिला दूँ। तो ये मैं पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी है मैंने, ये बना रही हूँ छोटी सी। तो ये मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, इन्हीं लोगों को खिलाना है। तो 4-5 रोटियां बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ये रहता है थोड़ा इधर लेट हो जाएंगे अगर खाने में तो फिर रात को मन नहीं करेगा। तो इस वजह से ये है कि चाहे 2 खाएं चाहे 1 खाएं, टाइम से खा लेना तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं कि भाई खाना हो गया और अब मैं कोई भी काम करने बैठ जाऊँ। नहीं तो अभी अगर मैं मशीन वगैरह कुछ लगा लूँगी तो फिर बीच में फिर उठना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, खाना खाना होता है तो उठना भी है। तो अब ये खाना इनको तो खाना खिला दिया है मैंने। अब थोड़ा सा मन कर गया है अभी कि चलो मशीन लगा लूँ मैं अभी, क्योंकि दूसरे काम नहीं है। कपड़े भी प्रेस करने थे लेकिन मैं कपड़े बाद में प्रेस करूँगी, पहले मैं इधर सिल लूँ। एक मैंने 2 दिन पहले भी बनाया था एक, तो एक और पड़ा है तो मैं कहा इसको भी बना लूँ। तो जितनी देर मन करेगा, जितनी देर टाइम अपना लगेगा उतनी देर कर लूँगी, क्योंकि घर में काम करना है। हमें कोई बंधन तो होता नहीं है कि नहीं नहीं हमें प्रेशर है या कहीं जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास साड़ी थी तो उसका पीस निकले हुए थे 2, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिलता है तो उतने में अपना काम मैं कर लूँगी। तो ये मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जितना हो जाएगा उतना कर लूँगी। 1 दिन में हो जाएगा, टाइम बचेगा तो 1 दिन में तैयार कर लूँगी, 2 दिन में होगा तो 2 दिन में कर लूँगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा मन भी लगा रहता है, बिजी भी रहते हैं और फिर टाइम लग जाता है। तो इस वजह से ये मैं अब ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँ और इसके बाद फिर देख लूँगी, जैसा टाइम बचेगा तो सिल लूँगी। या तो फिर क्योंकि शाम को चाय वाय का भी टाइम शुरू हो जाएगा, फिर शाम को चाय रात का खाना, तो ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है। पर उसी में कोशिश रहती है कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना होता है कुछ ना कुछ, तो इसी टाइम निकाल के ही करना पड़ता है। और जब कोई भी काम आप मन में कर लो ना, कोई भी काम मन में सोच लो ना, तो बड़े आराम से हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जब आप मन से करो तो फटाफट हो जाएगा। और जिस दिन हमारा मन नहीं करता ना कोई काम करने का, तो फिर तो सही भाई नहीं करता, फिर तो नॉर्मल काम भी हमें ऐसा लगता है अरे इतनी देर हो गई है सब। तो बस जिस दिन जब भी कोई काम करना होता है ना अपने, तो बड़ा मन बना लेते हैं कि भाई हमें इस तरह। तो भाई इसमें मुझे लग रहा है धागा ख़त्म हो गया है, तो जितनी जल्दी करो ना उतना ही होता है। सोच रही थी चलो आज कंप्लीट हो जाएगा, पर मुझे लग नहीं रहा है कि आज कंप्लीट कर पाऊँगी। तो मैं इसको धागा भर, क्योंकि छोटे छोटे काम हो जाते हैं। और थोड़ा कपड़ा कम निकला था तो उसमें टाइम लग गया था जॉइंट वगैरह लगाने में। तो सिंपल होता तो अभी तक तैयार हो जाता, लेकिन अस्तर वाला है तो डबल कटिंग होती है, सारे काम डबल होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। पर मुझे ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, मैं कल भी बना लूँगी। तो ये लगता है कि चलो कंप्लीट कर दूँ, पर नहीं, टाइम भी देखती जा रही हूँ क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है, चाय भी बनानी है। तो आप देखिए दिन भर का मेरा क्या रूटीन काम का कैसे करती हूँ, या क्या चेंज और करूँ थोड़ा सा, जो भी है कुछ खुद को भी लगने लग जाता है ना कि हाँ चलो कम से कम जो टाइम है उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, तो लगता है कि ठीक है, खाना पीना तो रोज़ ही बनता है। एक्चुअली अब सफाई भी करती हूँ तो ऊपर से नीचे तक की हो जाती है काफ़ी। सो गाइज़, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो लोग देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई भी आपको लगता है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनी फैमिली है तो कोई भी गलत होता है तो आप बता सकते हो, कुछ भी लगता है तो। सो गाइस, थैंक यू, बाय।